चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली की दरखास्त पर फैसला महफूज कल सुबह 11 बजे सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अमले ने चेयरमैन पीटीआई के वकला को आगाह कर दिया। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक जहांगीरी ने तोशाखाना केस में साबिक वजीर आजम की सजा मुअत्तली की दरखास्त की समाअत की। इलेक्शन कमीशन के वकील ने समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की। मौक़िफ़ अपनाया, मैंने ख्वाजा हारिस का जमा कराया गया बयान हल्फी नहीं देखा, वो बयान हल्फी देखना मेरा हक है। चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ खोसा ने जवाब में मुख्तलिफ फैसलों का हवाला दिया। अटक जेल में चेयरमैन पीटीआई के लिए डाइट फूड का एहतमाम। ब्रेड, ऑमलेट, दही, चाय, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, सलाद और फल फराहम किया जाता है। हफ्ते में 2 बार देसी मुर्गी और 1 बार छोटा गोश्त खिलाया जाता है। अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने जेल में सहूलतों से मुतालिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म को 9 बाई 11 फीट के सेल में रखा गया है। फर्श की मुरम्मत करके छत का पंखा लगाया गया। वॉशरूम बड़ा करके दीवारें 5 फीट ऊंची कर दी। यहाँ कमोड और दरवाजा लगा दिया गया। मुस्लिम शावर, टिश्यू स्टैंड और स्टील की टूटी लगाई गई है। वॉशरूम के बाहर वॉश बेसिन और बड़ा आईना भी नस्ब किया गया है। सेल में पलंग, मैट्रेस, तकिए, मेज, कुर्सी और एयर कूलर भी मुयस्सर है। कायद पीटीआई को अंग्रेजी तर्जुमे वाले 4 कुरान मजीद, इस्लामी तारीख की 25 किताबें फराहम की। 21 इंच की LED और अखबार की सहूलत भी दी गई है। राहदारी में चहलकदमी की भी इजाजत है। तिब्बी मुआयने के लिए 5 डॉक्टर्स का पैनल हर वक्त मौजूद होता है। डरता वरता नहीं हूँ, लेकिन आज सीढ़ियों से जाऊंगा। लतीफ खोसा का इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमद पर सहाफी से मुकालमा। सहाफी ने बताया लिफ्ट ठीक हो गई है। लतीफ खोसा ने कहा नहीं, सीढ़ियां। चेयरमैन पीटीआई के वकील का कहना था सियासी मफाहमत करना पड़ेगी, वो पुल बनने को तैयार है। 90 दिन के इलेक्शन के मामले पर हंसते हुए बोले, हम तो पहले ही कह रहे थे, अब हमारी पार्टी ने भी बबांगे दोहल कह दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लिफ्ट बंद होने के मामले पर इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। 2 दिन में रिपोर्ट तलब। महंगी बिजली के खिलाफ शहर शहर एहतजाज और हड़ताल। जायद बिलों से भड़के अवाम सड़कों पर निकल आए। कराची में मुख्तलिफ मकामात पर मुजाहरे के इलेक्ट्रिक के खिलाफ नारे। हैदराबाद के ताजरों का सबर भी जवाब दे गया। एहतजाज रिकॉर्ड कराने निकल पड़े। लाहौर में ताजरों ने बिजली के बिल फाड़ दिए। मुल्तान, उकाड़ा, गुज्जर खान, बहावल नगर, पाकपतन, टैक्सला और दीगर शहरों में मुजाहरे। पिशावर, मानसेरा, स्वाबी और चारसदा में भी शहरी सरापा एहतजाज। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की बिजली के बिलों में इजाफे की शदीद मज़म्मत। अवाम की तकालीफ दूर करने के लिए फौरी इक़दामात का मुतालिबा। बिजली के बिलों ने शहरियों को घर का सामान बेचने पर मजबूर कर दिया। फैसलाबाद में शहरी ने बिजली का बिल जमा कराने के लिए वॉशिंग मशीन बेच दी। बिजली चोरी की शिकायत के लिए आने वाली कराची की खातून रो पड़ी। कहा कि इलेक्ट्रिक को बिजली चोरी की शिकायत के बावजूद 28,000 बिल भी दिया गया। इस्लामाबाद के शहरी कहते हैं तनख्वाहों से ज्यादा बिल आ गए, अदायगी कैसे करेंगे। बिजली के बिल में हुकूमत अवाम से 7 टैक्स वसूल कर रही है। GST, इनकम टैक्स, विद होल्डिंग टैक्स शामिल है। पावर डिवीजन के हुकाम की सेनेट की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। कमेटी का CEO के इलेक्ट्रिक की आइंदा इजलास में अदम शिरकत पर वारंट जारी करने का फैसला। सेनेटर सैफुल्लाह अब्दुल्ला ने कहा IPPs का मुनाफा कम करें, कैपेसिटी पेमेंट बंद करें, बिजली की कीमत कम हो जाएगी वरना तबाही होगी। तहकीक होनी चाहिए क्या IPP से मुआहदे दुरुस्त हुए। सेनेटर बहरामंद अंगी ने कहा लोग बिजली के बिल जला रहे हैं, सूरत हाल सिविल नाफरमानी की तरफ जा रही है, मुल्क कमजोर हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है। बिजली के भारी बिलों की हांडी PDM हुकूमत पका कर गई। निगरान हुकूमत ने तो सिर्फ ढक्कन उठाया है। GDA रहनुमा सायरा बानो कहती हैं PDM ने 16 माह में अवाम के रिलीफ के लिए कुछ नहीं किया। अब ये जमातें किस मुंह से अवामी एहतजाज में शिरकत कर रही हैं।
माहिर मईशत मुजम्मिल असलम ने कहा, बिजली घरों का माहाना किराया तरक्याती अखराजात खैबर पख्तूनख्वा और फौज के बजट से भी कई गुना ज्यादा है। ये बिजली घर मुस्लिम लीग नून के दौर में लगे थे। बिजली की कीमतों से मुताल्लिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत एक और अहम इजलास। निगरान वज़ीर-ए-आला की शिरकत, वज़ारत तवानाई और बिजली की तकसीमकार कंपनीज के हुकाम भी मौजूद। बिजली के बिलों में मुमकिना रिलीफ के इक़दामात का जायजा। मुतल्लिका इदारों के अफसरान और मुलाजमीन को मुफ्त बिजली की फराहमी का मामला भी ज़ेर गौर। तवानाई डिवीजन ने रिलीफ से मुतल्लिक मुख्तलिफ ऑप्शंस पेश कर दिए। लंदन में नवाज शरीफ के गार्ड की सहाफियों से बदतमीजी, मुतासरा सहाफी ने वाकया पुलिस को रिपोर्ट कर दिया। सहाफी कहते हैं, गार्ड ने नाजेबा इशारे किए, गली जबान इस्तेमाल की, पेशा वाराना जिम्मेदारी से रोकने के लिए बदतमीजी करता रहा। उम्मीद है पुलिस नवाज शरीफ के गार्ड के खिलाफ सख्त एक्शन लेगी। साइफर गुमशुदगी केस में पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी का मजीद 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। एफआई के हवाले कर दिया गया। खुसूसी अदालत के जज ने रिमार्क्स दिए, केस में पेशरफ्त नहीं हुई तो मजीद जिस्मानी रिमांड नहीं दिया जाएगा। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, एफआईए कोई सबूत नहीं दे सकी, इनके पास मजीद जिस्मानी रिमांड की कोई वजह नहीं, मैंने मुकम्मल ताउन किया, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। ईमान मजारी को अडियाला जेल से रिहाई के बाद इस्लामाबाद पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार कर लिया। बगावत और इश्तियाल फैलाने के केस में इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने आज सुबह ईमान मजारी की जमानत मंजूर की थी। इलेक्शन कमीशन की इंतखाबात के लिए सियासी जमातों से मुशावरत। एमक्यूएम और जमात इस्लामी के वफूद की चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान से मुलाकात। हल्का बंदियों, इलेक्शन शेड्यूल और इंतखाबी उमूर पर गुफ्तगू। जमात इस्लामी का 90 रोज में इंतखाबात कराने का मुतालबा। अमीरुल अजीम ने कहा, पंजाब और केपी में इलेक्शन न कराने पर खदशात रखे। इलेक्शन कमीशन ने कहा, हम भी बेबस हैं। फारूक सत्तार कहते हैं, इलेक्शन कमीशन पर वाज़ेह कर दिया, इंतखाबात में गैर जरूरी ताखीर नहीं होनी चाहिए। कौमी असम्बली मौजूद नहीं, इसलिए नशस्तों में रद्दोबदल हो सकती है ना आईनी तरमीम। आम इंतखाबात में ताखीर का खदशा। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। मुश्तरका मफादात काउंसिल के 5 अगस्त के फैसले को खिलाफ कानून करार देने की इस्तदा। जड़ावाला वाकये के ताने बाने दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसी से मिलते हैं, नरपक तोड़ दिया, अब ऐसे वाकयात नहीं होंगे। आईजी पंजाब उस्मान अनवर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, मुसलमानों को मसीह भाइयों से लड़ाने की साजिश की जा रही है। जड़ावाला और सरगोदा वाकये में मुलविस मुल्जमान गिरफ्तार कर लिए, दुश्मन के आलाकार को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। मुसलमान कुरान पाक की बेहुरमती और गुस्ताखी रसूल बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुसलमानों से अपील है, कानून हाथ में ना लें, मुदई बने, मुलजिम ना बने। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने पहली बार मेडल हासिल कर लिया। अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो फाइनल में सिल्वर मेडल जीत लिया। हंगरी में होने वाले मुकाबलों में अरशद दूसरे नंबर पर रहे। भारत के नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल हासिल किया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की अरशद नदीम को मुबारकबाद, कहा, आपने कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का अरशद नदीम के लिए 10 लाख रुपए इनाम का ऐलान। सब्ज हिलाली परचम बुलंद करने वाला जश्न मनाते वक्त कौमी परचम से ही महरूम। जेवलिन हीरो अरशद नदीम ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पाकिस्तान के लिए पहली बार मेडल जीता, मगर झंडे के साथ जश्न न मना सके। फतह के बाद भारत की नीरज चोपड़ा और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले जमहूरिया चेक के एथलीट ने अपने अपने मुल्क के झंडे थाम रखे थे, मगर अरशद खाली हाथ खड़े मुंह तक रहे थे। ऐसे में भारतीय एथलीट ने अरशद को अपने पास बुलाकर जश्न में शामिल किया। मामले पर फेडरेशन के सदर अकरम शाही कहते हैं, झंडे के मामले पर बिला वजह तनाजा बनाया जा रहा है। माजी के बरक्स तकरीब अंदर मुनक्किद हुई, जिसकी वजह से अरशद को झंडा नहीं दिया जा सका।
फातिमा कत्ल केस में मुलजिम असद शाह का ड्राइवर कराची से गिरफ्तार। एजाज खासकेली वाकई के बाद से फरार था। रानीपुर में पीर की हवेली पर काम करने वाले मजीद 5 मुलाजमीन के DNA सैंपल ले लिए गए। हवेली से फातिमा के लवाहिकीन को मुबैना धमकियां। फातिमा की वालदा का कहना है हिना का नाम लेने से मना किया जा रहा है। मैं असद शाह और हिना शाह को सजा दिलवाकर ही दम लूंगी। गुजरात में अमरीकी नजात खातून की मौत का मुकदमा दर्ज। 21 अगस्त को किचन में आग लगने से नसीम परवीन की मौत हुई थी। बेटे का कहना है मेरी वालिदा को साजिश के तहत कत्ल किया गया। कोहिस्तान में दासू के करीब लैंड स्लाइडिंग से शाहरा कराक्रम गुज़िश्ता शब से बंद। कई गाड़ियां फंस गईं। खवातीन और बच्चों ने रात खुले आसमान तले गुजारी। पोलियो केसेस के बायस आलमी इदारा सेहत ने पाकिस्तान पर सफरी पाबंदियों में 3 माह की तौसी कर दी। WHO की इमरजेंसी कमेटी बराए पोलियो ने पाबंदियों में तौसी की सिफारिश की थी। एलामिये के मुताबिक कराची और पेशावर के सेवरेज में पोलियो की मौजूदगी खतरनाक है। गाज़ियान वतन को कौम का सलाम। सिपाही मकबूल हुसैन का 5वां यौम वफात। 65 की जंग में जख्मी होकर भारतीय फौज के हाथों गिरफ्तार हुए। पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाने से इनकार पर भारतीय फौज ने उनकी जबान काट दी। शदीद तशद्दुद के बायस वो ज़हनी तौर पर माजूर हुए। वतन से बेमिसाल मोहब्बत और अकीदत के सिले में उन्हें सितारे जुर्रत से भी नवाजा गया। एशिया कप में शिरकत के लिए टीमों की पाकिस्तान आमद। अफगान क्रिकेट टीम लाहौर पहुंच गई। नेपाल की टीम के मुल्तान में डेरे। इवेंट का इफ्तिताई मैच मेजबान पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान 30 अगस्त को खेला जाएगा। इंतजार की घड़ियां खत्म। वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान की किट स्टार नेशन जर्सी की रुनुमाई कर दी गई। लाहौर में चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ ने किट से पर्दा उठाया। किट में सब्ज हिलाली परचम नुमाया है। ज़का अशरफ कहते हैं हमारी टीम की कारकर्दगी इस वक्त शानदार है। उम्मीद है एशिया कप और वर्ल्ड कप में कामयाबी समेट कर आएंगे। वनडे की नंबर 1 टीम को एशिया कप में भी तगड़ा मुकाबला करना होगा। साबिक कप्तान वसीम अकरम का कौमी टीम को पैगाम। कहा बाबर आजम की कप्तानी में बेहतरी आ रही है। हर जगह परफॉर्मेंस देते हैं। एशिया कप में पाक भारत टाकरा अहम होगा।